अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, 3 साल की बजाय। चौथे साल में 2 तरह के एजुकेशन की व्यवस्था है। इसके फायदे ये हैं कि एक तो आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, दूसरा आपको 4 साल के बाद आपको रिसर्च करने का मौका मिल रहा है। 4 साल के बाद डिग्री विथ रिसर्च में, तो डिग्री विथ रिसर्च चौथे साल में लेने पर सिर्फ 1 साल की पीजी होगी। विद्यालय में वो चाहे तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक शहर में रहकर किसी एक इंस्टीट्यूशन से आपने मान लीजिए 1 साल या 2 साल पढ़ाई कर ली और उसमें आप कंटिन्यू नहीं करके दूसरे शहर में आप जाते हैं, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी की व्यवस्था की गई है। सबसे अच्छी खूबसूरत बात इसकी ये है, इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है। नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, ये चैनल उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जागरूकता के लिए लगातार प्रयासरत है और कुछ ना कुछ नया विषय आपके समक्ष लेके प्रस्तुत होता रहता है। ठीक इसी क्रम को आज बढ़ाते हुए शिक्षा की जागरूकता को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एन.के. पांडे जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट में है सर। तो आज मैं इनसे एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा, जो कि है NEP 2020, जिसको लेकर के बहुत सारे संशय हैं। विद्यार्थी भी बहुत असमंजस की स्थिति में है कि ये है क्या। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सर से एक आग्रह करूँगा कि आप हमें NEP के बारे में विस्तृत में जानकारी दें, और ये NEP 2020 वो विद्यार्थियों के लिए और उनके आने वाले भविष्य के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए कितना उपयोगी है। सर, आपसे मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई, और ये बहुत ही एक मील का पत्थर की तरह से है कि अगर हम इसको पूरी तरह से लागू कर पाए लेटर और स्पिरिट में, तो मान के चलिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जाएगी, उससे निकलने वाले बच्चे शिक्षा पाने के बाद इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। NEP 2020 जो है वो हमारे देश में तीसरा ऐसा पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पर। इसके पहले 2 और भी आए। एक 1968 में आया था, जिसका कि मुख्य उद्देश्य, चूँकि हम अभी अभी आज़ादी प्राप्त करने के कुछ वर्ष बाद तक पहुँचे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज 14, और इसी के साथ में वो चला। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति हमारे देश में आई 1986 में। इसका मूल उद्देश्य था कि चूँकि हम लोग इनवर्ड लुकिंग थे, हम अपने देश को ही अच्छा बनाना चाहते थे, कल्चरली, इकोनॉमिकली, और अच्छे अच्छे हम लोग चरित्रवान नागरिक बनाना चाहते थे। तो इसका उद्देश्य था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और पहले वाले शिक्षा नीति से जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था और इक्विटी ऑफ एजुकेशन, इंक्लूजन ऑफ इन एजुकेशन, यानी सबको समाहित करते हुए सबको बराबर का हक मिले, इस तरह की शिक्षा इसका उद्देश्य था। इसके बड़े लंबे अंतराल के बाद, मान लीजिए कि लगभग आप कहिए 34 साल के बाद में हमारी तीसरी शिक्षा नीति आई है, जिसको कि आज सभी लोग जानते हैं क्योंकि इसका प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छा हो रहा है। वो है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब ये कैसे अलग है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले की शिक्षा नीतियों से। तो इसका साधारण सा उत्तर ये है कि 1980 के दशक तक हम लोग एक अपने आप में सिमटा हुआ देश थे, और विश्व की बहुत सारे देश जो थे सभी सिमटे हुए अपने आप में थे, और अपने बॉर्डर के बाहर अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने इंटरैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में एक आया था जैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, यानी इकोनॉमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोल देना, बॉर्डर को खोल देना, और एक दूसरे से के साथ बिजनेस करना, एक दूसरे के यहाँ शिक्षा के लिए आना जाना। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये 2 चीज़ें 90 के शुरुआती दशक में बहुत ज़्यादा हुई। यानी अब हमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड एजुकेशन की ज़रूरत देश में नहीं थी, हमें ऐसे नागरिकों की ज़रूरत थी
जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेश के भी लेवल पर जाकर के compete कर पाएं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में ढल पाएं, वहाँ के साथ में व्यापार में, वहाँ के साथ डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, कल्चरल में, इन सबों के लिए आप में इंटरेक्शन के लायक हमारे पास में बहुत अच्छे नागरिक प्रोड्यूस हों। यानी अब जरूरत थी हमारे यहाँ ग्लोबल सिटीजन की, इंडियन सिटीजन से थोड़ा ऊपर उठकर ग्लोबल सिटीजन की। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ करके NEP 2020 में ग्लोबल सिटीजन्स प्रोड्यूस करने के लिए ये शिक्षा नीति लाई गई है। इस शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे तो ये शिक्षा नीति पहले की जो हमारे यहाँ शिक्षा थी उससे थोड़ी अलग है। पहले हम सिर्फ माइंड की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया करते थे कि इंटेलिजेंट बच्चे प्रोड्यूस हों, पढ़ने लिखने में अच्छे हों, जबकि ये शिक्षा नीति महात्मा गांधी की जो सोच थी उसके अनुसार ये शिक्षा नीति माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, यानी कि हम इंटेलेक्चुअली हम डेवलप करें, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कम्युनिटी में क्लीनलीनेस का ध्यान रखें और आत्मिक रूप से हम संबल बने। ऐसे विद्यार्थियों को बनाने के लिए, यानी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को के रूप में शिक्षा देने के लिए एक होलसम शिक्षा नीति के रूप में NEP 2020 आया है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है, पहली बात कि हम एक होलिस्टिक इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करें। होलिस्टिक इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि आप अपने सब्जेक्ट में, एक या दो सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट तो बने ही। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें एक्सपर्ट बने, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके एक्सपर्ट बने, लेकिन उसके साथ साथ जो आज के 21st सेंचुरी की बहुत सारी जानकारियां हैं उसको जानने के लिए अन्य विषयों का भी ज्ञान आपका होना बहुत जरूरी है। यानी हम ये कहेंगे कि NEP 2020 अब अलग अलग एक ही डिसिप्लिन में पढ़ने से ये अलग हट करके मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ जब हम पढ़ते थे तो हम जैसे फिजिक्स में हमने ऑनर्स किया, हम फिजिक्स के होकर रह गए, आज भी फिजिक्स पढ़ते पढ़ाते। आज की शिक्षा कहती है कि आप फिजिक्स तो जरूर पढ़ें, लेकिन फिजिक्स के साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखें। यानी आप अगर म्यूजिक सीखना चाहते हैं वो सीख लें, आप इकोनॉमिक्स का ज्ञान चाहते हैं वो सीख लें, अगर आप पॉलिटिक्स जानना चाहते हैं वो सीख लें, अगर आप इंजीनियरिंग की कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं वो सीख लें, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में अलग से स्टडी करना चाहते हैं तो ये आप जानें साथ ही साथ, क्योंकि पर्पस ये है कि एक होलसम, एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बनाना है। यानी आप एक तरफ पढ़ने लिखने में माहिर तो हों, लेकिन एक अच्छे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल जिनके हाई वैल्यूज हों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जो रेस्पेक्ट देता हो, ऐसे इंडिविजुअल की जरूरत है। तो ये इसका कह लीजिए कि एक विजन है NEP 2020 का। और NEP 2020 का एक दूसरा और भी विजन है कि हम अपने एंशियंट नॉलेज सिस्टम जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इंडिया का, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, इस तरह के जो हमारे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये विश्व के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के हब थे। वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई के साथ पॉलिटिक्स सिखाई जाती थी, कारपेंट्री सिखाई जाती थी, म्यूजिक सिखाई जाती थी, आर्मरी सिखाई जाती थी, गोल्डस्मिथ सिखाया जाता था, कई तरह की शिक्षाएं मल्टी डिसिप्लिनरी दी जाती थी। यानी अब हम NEP 2020 के मूल बात पर आए तो ये NEP 2020 अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करता है। आप एक सब्जेक्ट के साथ और भी कई सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। आप फिजिक्स में अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो साथ में आप साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, साथ में आप एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स का कोर्स सकते हैं, और आप अपने जो पर्सनैलिटी के अलग अलग डायमेंशंस हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ में कि अब जो NEP 2020 में जो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन था वो अब 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है। 4 साल के ग्रेजुएशन में भी अब अलग अलग साल के बाद, जैसे मान लीजिए कि 1 साल आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, उसके बाद आपके साथ कुछ व्यवहारिक समस्याएं आई, कुछ पारिवारिक समस्याएं आई, और आप आगे तुरंत इसी समय में पढ़ाई को आगे ले जाने में समर्थ नहीं है। आज की तारीख में आप पढ़ाई को छोड़ सकते हैं और आपको जब 1 साल के बाद में छोड़ते ही एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने BSc में एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है। अगर आप इसको 2 साल के बाद में छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा।
अगर आप इसको 3 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको बीएससी की या बीए की या बीकॉम की डिग्री मिलेगी। यानी आप बीच में कभी भी एजुकेशन को छोड़ते हैं तो आपको कोई ना कोई आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि पहले आप 2 साल के बाद छोड़ते थे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता था, और आजकल के कोर्स अब जो एनईपी 2020 में डिजाइन किए जा रहे हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं कि 1 साल में ही आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया स्किल डेवलप सीख लें, 2 साल के बाद कुछ और भी स्किल आप सीख लें, तो आप इस लायक बन जाते हैं 1 या 2 साल के बाद कि आप खुद भी अपना कोई व्यवसाय करना चाहें, कुछ दूसरा काम करना चाहें तो आप कर पाए। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात इसकी ये है, इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है। यानी आपने किसी मजबूरी से पहले साल में पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल के बाद आपकी परिस्थितियां अनुकूल हुई, आपको लगा कि अब आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप वापस जब आएंगे उसी जगह पर तो आपको दूसरे साल में एडमिशन दिया जाएगा, पहले साल का आपका क्रेडिट माना जाएगा। अगर आप 2 साल के बाद लौट के आते हैं तो आप तीसरे साल में भी आकर के एडमिशन ले सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार में पलट करके आइए और अपनी शिक्षा को पूरी करिए। आइडिया यह है कि आपकी शिक्षा जो बीच में छोड़ कर गए थे वो अधूरी न रह जाए, जब समय मिले आप अपने शिक्षा को पूरी कर लें। एक तो ये बात हो गई। अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा 3 साल के बजाय। चौथे साल में 2 तरह के एजुकेशन की व्यवस्था है, एक है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और एक है डिग्री विथ रिसर्च। यानी चौथे साल में अगर आप रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं 1 साल तक पूरा, तो आपको डिग्री विथ रिसर्च दिया जाएगा। अन्यथा आप चौथे साल में मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी आप अपने सब विषय के साथ साथ बहुत सारे और भी विषय पढ़ते हैं तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री दी जाएगी। डिग्री विथ रिसर्च अगर आप 4 साल चौथे साल में करते हैं तो उसकी एक और भी खासियत है, यानी अब 4 साल के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एंट्री ले सकते हैं। यानी बीच में आपको पीजी करने की बाध्यता नहीं है। अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री लेते हैं तो आपको 2 साल की पीजी करनी पड़ेगी, और अगर पीजी करना ही है आपको 4 साल के बाद डिग्री विथ रिसर्च में, तो डिग्री विथ रिसर्च चौथे साल में लेने पर सिर्फ 1 साल की पीजी होगी। 1 साल की पीजी के बाद भी आप जा सकते हैं पीएचडी में, या आप डिग्री विथ रिसर्च चौथे साल में लेकर भी डायरेक्टली आप पीएचडी में जा सकते हैं। यानी डिग्री विथ रिसर्च के साथ एमएससी 1 साल का या सीधे पीएचडी में, और मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री के साथ में आपको पीए जो आपको एमएससी या एमए करेंगे वो 2 साल का होगा, और उसके बाद में ही आप जा पाएंगे पीएचडी में। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में वो चाहे तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। यानी पहले साल ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया तो सीधे आप 5वें साल में आप निकलेंगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें डिग्री के साथ आप रिसर्च करके निकलेंगे। तो बहुत सारे इसके फायदे ये हैं कि एक तो आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, दूसरा आपको 4 साल के बाद आपको रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, तीसरा आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल रहा है, आपकी शिक्षा आपकी बेकार नहीं जा रही है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से शिक्षा का अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी बात है कि अगर आप किसी एक शहर में रहकर किसी एक इंस्टीट्यूशन से आपने मान लीजिए 1 साल या 2 साल पढ़ाई कर ली और उसमें आप कंटिन्यू नहीं करके दूसरे शहर में आप जाते हैं, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी की व्यवस्था की गई है नेशनल डिपॉजिटरी में। उसमें क्या है कि वहां जो आप क्रेडिट अर्न करेंगे वो क्रेडिट आपके डिपॉजिटरी में जमा हो जाएगी, और बाद में 3rd 4th ईयर में आके कहीं और से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहां के क्रेडिट को यहां के क्रेडिट से जोड़ करके जब आपका टोटल क्रेडिट ग्रेजुएशन का पूरा हो जाएगा या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो आपको डिग्री दी जाएगी। तो एक और खूबसूरती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो ये एक अलग खूबसूरती है। तो इस प्रकार से अगर शॉर्ट में अगर हम आपको बताना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही वृहद सब्जेक्ट है और इसमें जो हम बात करते हैं इंडिविजुअल को के होलिस्टिक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की और बहुत सारे ऐसे चीज़ों की। अब आपको क्या है, जैसे आप जाते हैं तो आपको इंटर्नशिप की व्यवस्था है। इंटर्नशिप में क्या है कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, या तो आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के आर्टिजन से, उन शहर के अच्छे अच्छे जानकारों से, या अपने विश्वविद्यालय में या कॉलेज में जहां पर जिस तरह की सुविधा हो वहां पर इंटर्नशिप आप ले सकते हैं, और आपको एक स्किल डेवलपमेंट वहां आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार से एनईपी को अगर छोटे में बताना चाहें तो कहेंगे कि आपको एक अच्छा इंडिविजुअल, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है जो
कैरेक्टर वाला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को समझता है, जो सोसाइटी के साथ में जुड़ा हुआ है, जो देश का अच्छा सिटीजन होने के साथ साथ ग्लोबल सिटीजन है, क्योंकि वो ग्लोबल वे में कॉम्पीट करने की क्षमता रखता है। और आपको एंट्री एग्जिट सिस्टम, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं एनईपी में आज की तारीख में हैं। तो ये भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। और इतना एक बात और भी बता दें, भविष्य में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं रहेगा जो सिंगल डिसिप्लिन में पढ़ाई करवाएगा। सभी कॉलेजेस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनना है। और एनईपी 2020 के अनुसार आज से 15 साल के बाद में ये जो हम सुनते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर्स खत्म हो जाएंगे। सिर्फ यूनिवर्सिटी नाम रहेगा। और यूनिवर्सिटी का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग हर जगह होगी। और साथ में एक जगह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कम से कम 3000 विद्यार्थी होंगे। इसके लिए किसी एक एरिया में, हर ऐसे एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में एक एक विश्वविद्यालय खोलने की बात चल रही है। और जहां पर बहुत सारे कॉलेजेस सिंगल डिसिप्लिन, 2 डिसिप्लिन को लेकर चलते हैं, उन सब का क्लस्टर बना करके मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की व्यवस्था हो रही है। तो ये भविष्य को देख करके एनईपी 2020 एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन बस इसका बहुत अच्छे से हो जाए, रिसोर्सेज हमारे उसके साथ साथ में मिल जाएं, तो नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है कि ये व्यवस्था, ये पॉलिसी एक मील का पत्थर भविष्य में शामिल होने जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना हमें समय दिया। सर, जैसा कि अभी आपने हमें इतनी जानकारी दी है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएगा तो हो सकता है कि लोगों के बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल उठें। तो अगर सवाल आते हैं तो क्या मैं इससे आपके साझा कर सकता हूँ आपसे? मैंने पता नहीं कितने सारे एनईपी पर लेक्चर्स दिए हैं नेशनल लेवल पर, और हर जगह पर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। सवाल आएगा, मैं उनका स्वागत करूंगा, उसका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। जितनी तक मेरी जानकारी है, मुझे जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, आपने इतना हमें समय दिया, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ये थे प्रोफेसर एन के पांडे जी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स के हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जिन्होंने हमें इतना समय दिया। हम आपका फिर भी इस चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। और जिन लोगों को भी अगर किसी भी प्रकार का एनईपी 2020 को लेकर के कोई भी ये सवाल है, तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। आपको जो भी हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से जो भी डिटेल्स चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप सीधा सवाल कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।